अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महा TAIT इम्तिहान जो होता है कब होता है, पहली बार कब हुआ था, क्या इसका इस्तेमाल है, क्या इसका रिज़ल्ट आता है, ये सब आपको मालूम है। इसलिए मज़ीद इस पर रोशनी ना डालते हुए हम ये बताएंगे कि देखिए TAIT टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट ये ख़ुद अपनी जानिब एक इशारा कर रहा है अपने नाम की तरफ से कि इसमें असातिज़ा का रुझान, यानी जो टीचर्स नौकरी के अहल करार दिए जाने वाले हैं, जो असातिज़ा को नौकरी मिलने वाली है, उनका रुझान बच्चों के यानी तलबा के तयी क्या है, तालीम के तयी उनका रुझान क्या है, और तलबा के सरपरस्त हज़रात के तयी या तालीमी निज़ाम के तयी मुकम्मल उनका रुझान क्या है। उनका रुझान से मुराद उनका नज़रिया क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका बर्ताव कैसा है। और इंटेलिजेंस यानी जहानत, देखिए एक उस्ताद ज़हीन तो होना चाहिए। एक ज़हीन उस्ताद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अपने तलबा के लिए, तालीम के लिए। तो इस पर मबनी सवालात पूछे जाते हैं। मुख्तसर ये कि ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये इसलिए रखी गई है कि ये कंफर्ट ज़ोन जो है, तकिए लगे हुए हैं, आरामदा बिस्तर है, सामने बेड है, AC है, और आप सोच रहे हैं कि ऐसा लेट कर आप या रील्स चलाकर या व्हाट्सअप चैट करके या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके खाते खाते सोते सोते आप पढ़ाई कर लेंगे TAIT की, तो इम्तिहान पास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा आपके लिए। क्योंकि ये जो इम्तिहानात है इस किस्म के, उसमें ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जिनको सोचने के लिए वक्त दरकार होता है। न सिर्फ सोचने के लिए काफ़ी वक्त लगता है, बल्कि सोच के ज़ाविये भी सही होने चाहिए, यानी सोचने का अंदाज़। जैसे हज़ारों तलबा ये इम्तिहान देंगे, एक सवाल आएगा, उस सवाल को उन हज़ारों तलबा में से हर तालिब इल्म अलग ज़ाविये से सोचेगा। तो जो ज़हीन तलबा होंगे, जिनकी प्रैक्टिस बार बार की गई हुई होगी, जिन्होंने प्रैक्टिस किए होंगे, मेहनत किए होंगे, वो सही सिमत में सोचेंगे, कम वक्त में सही जवाब देंगे और उनको कामयाबी हासिल होगी। अलबत्ता जिन्होंने महज वक्त बर्बाद किया, पढ़ाई नहीं की, तो वो गलत सिमत में सोचेंगे, ज़्यादा वक्त लेंगे, गलत जवाबात ज़्यादा देंगे और नाकाम हो जाते हैं ऐसे तलबा। तो मज़ीद वक्त ज़ाय ना करते हुए हम आपके सामने कुछ सवालात पेश कर रहे हैं। इन सवालात के ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सोचना किस सिमत में है, किस ज़ाविये से, किस एंगल से आपको है, जवाबात कैसे अख़ज़ किए जा सकते हैं, वक्त कम होना चाहिए और जवाबात ज़्यादा दुरुस्त आने चाहिए। तो आप इस इम्तिहान में TAIT इम्तिहान जो है अभी 2025 में होने वाला है, तो इसमें आप अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वैसे तो मुकम्मल 1 साल, पूरा 1 साल अगर आप 6-7 घंटे रोज़ाना कम से कम पढ़ाई करते हैं, तब आप TAIT इम्तिहान अच्छे से कामयाब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2-4 दिन की पढ़ाई में ये करने का सोच रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। मगर एक कोशिश है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक थोड़ा सा रहनुमाई हो जाएगी आपकी थोड़ी सी, कि हाँ इस सिमत में ऐसी प्रैक्टिस की जा सकती है, सवालात को इस तरह हल किया जा सकता है। तुक्के लगाने से, अंदाज़े लगा लेने से, टिक कर देने से ये जवाबात हासिल नहीं होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए एक सवाल है यहाँ पर, बेलग्रेड इज़ द कैपिटल ऑफ। मैं अंग्रेज़ी में इसको इसलिए पढ़ रहा हूँ कि यहाँ उर्दू में और मराठी में भी इसका ट्रांसलेशन है, लेकिन बदकिस्मती ये है उर्दू वालों के लिए कि बहुत से ऐसे सवालात हैं जो TET इम्तिहान और TAIT इम्तिहान में गलत तर्जुमा हो जाता है उनका, और जो असातिज़ा इस इम्तिहान को जब देने के लिए बैठते हैं इम्तिहान गाह में, तो गलत तर्जुमे की वजह से वो सही जवाबात नहीं दे पाते और नाकाम हो जाते हैं। तो तर्जुमा गलत होता है अक्सर उर्दू में, वो तर्जुमा करने वालों की कमी, कोताही या गैर ज़िम्मेदारी है, या फिर कमी है, पता नहीं क्या है, या बदकिस्मती है हम सब की। लेकिन उर्दू में तर्जुमा अक्सर गलत होता है। आगे कुछ सवालात में आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेलग्रेड इज़ द कैपिटल ऑफ, असल में बेलग्रेड को उर्दू में हम बल्गारिया भी कहते हैं। तो ये किसकी राजधानी है? अब ये जनरल नॉलेज पर मबनी है। देखिए जनरल नॉलेज एक आम आदमी की अच्छी होती है, तो फिर उस्ताद की तो और उससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तालिब इल्म ने कोई सवाल अगर उसको पूछ लिया तो उसको जवाब देना तालिब इल्म को मुतमईन करना आना चाहिए। तो जनरल नॉलेज पर मबनी सवाल है, तो इसका जवाब सही वही लोग देंगे कि जिनकी प्रैक्टिस है, जिनकी जनरल नॉलेज अच्छी है, जिन्होंने पढ़ाई की है। तुक्के मारने में मुश्किल है कि सही जवाब लग जाए, फिर भी आपकी किस्मत। इसका सही जवाब जो है तो सर्बिया है। सर्बिया मुल्क की राजधानी है बल्गारिया या बेलग्रेड।
अब यहाँ दूसरा सवाल है 11 ज़रब 13 ज़रब 17 कितने होते हैं। ये आपको जो 3-3 मरतबा दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, वो इसलिए है कि एक उर्दू वालों के लिए, एक मराठी वालों के लिए और अंग्रेज़ी वालों के लिए एक। तो यहाँ ऑप्शन में भी ए भी 3 बार, बी भी 3 बार इसलिए है कि ए मराठी वालों के लिए, उर्दू वालों के लिए, अंग्रेज़ी वालों के लिए। लेकिन अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उर्दू में भी वही लिखना है आदात को, इसलिए वो सेम 3 मरतबा दिखाई दे रहा है, उससे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कंप्यूटर पर जब आप हल करें तो वहाँ 1 मरतबा दिखाई दे, या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन मुद्दा क्या है कि इस किस्म के सवाल को हल करने के लिए आपके पास में शायद पेन भी ना हो सकता है पेन आपको मिले, लेकिन अगर नहीं मिले, ऑनलाइन इम्तिहान है, तो आपको ज़बानी सोचना है। कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्क्रीन स्किप नहीं कर सकते आप, तो ज़बानी आपने कैसे करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस किस्म के सवाल को हल करने के लिए 11 को 13 से ज़रब ज़बानी दे देना है। तो क्या होता है, 13 एका 13, 3 आ गए, हासिल आया 1, फिर 13 एका 13, 13 और 1 14, तो इधर 3 आए थे, इधर 14, यानी 143, 143, 143 हो गए। अब 17 से जब आप ज़रब दे रहे हैं तो दिल के दिल में, मन ही मन में आपको करना है। 17 तिया 51 होते हैं, 51 का 1 आ गया, हासिल आ गए 5। अब वहाँ 4 है तो 17 चौक 68 होते हैं, 68 और 5 68 और 2 70, 70 और 3 73 आ गए। तो अब क्या आया था, 51 का 1 और 73 के 3 आ गए। तो 31 कहाँ कहाँ पर है, ए और सी में है, तो फिर आगे ए और सी में से कोई एक जवाब सही है। तो 17 तिया 51 के 1 हासिल आए थे 5, और 17 चौक 68, 68 और 2 70 और 3 73, 7 आए थे हासिल। अब क्या करना है, 17 एका 17 और 17 के बाद में 7 उसमें मिलाना है, 17 और 3 20 और 4 24, तो ए जवाब सही है। ऐसे करना है आपको, वो भी परफेक्ट करना है। पहाड़े कमज़ोर हैं आपके, रियाजी कमज़ोर है थोड़ा सा, तो मुश्किल पेश आ सकती है। ये ज़्यादा टाइम अगर आपने इसमें लेकर सही जवाब भी दे दिए, तब भी आपका नुकसान क्यों होता है कि आपने जितने कम वक्त में ये जवाब सही देना चाहिए था, उससे ज़्यादा वक्त आप ले रहे हैं, तो दूसरे सवाल के लिए वक्त कम पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ जो सवाल है, तो इस सवाल में ये बताया गया है कि एक पासा, जिसे उर्दू में कहते हैं, डाइस जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, उस पर बहुत सी निशानियाँ दी गई है। ये सवाल आता है और बहुत ज़्यादा सोचने की बात होती है। इसमें अक्सर जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स होते हैं उनका जवाब गलत आता है, क्योंकि वो सही समत में सोचते नहीं। तो वहाँ लिखा है कि जो ओ निशान है, गोल सर्कल, ओ नहीं दायरा है, दायरे के मुखालिफ सिमत में, अपोजिट में एकदम, कौन सी निशानी आएगी, तकसीम आएगी, बराबर आएगी, ज़रब आएगी, या फिर मुसल्लस की अलामत आएगी। तो आपको सबसे पहले क्या देख लेना है, इसको समझने के लिए अपनी अपनी लॉजिक हर एक इंसान इस्तेमाल कर सकता है। आप सबसे पहले शक्ल नंबर 4 को देख लीजिए। शक्ल नंबर 4 को देखने के बाद में आपको मुसल्लस नज़र आ रहा है, तो मुसल्लस की एक सिमत में बराबर की अलामत है और एक बाजू में, इन्हें पड़ोस में दायरा है। 3 नंबर शक्ल में क्या है, मुसल्लस के बाजू में एक डब्बा है और तकसीम है। फिर 2 नंबर शक्ल में मुसल्लस के बाजू में तकसीम और बराबर की अलामत है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि दायरे के मुखालिफ सिमत में कौन है, तो ज़ाहिर सी बात है दायरे के मुखालिफ सिमत में बराबर की अलामत नहीं हो सकती, मुसल्लस नहीं हो सकता, ऐसे है ना। तो फिर क्या हो सकता है, अब मुसल्लस के बाजू में है, तकसीम भी है, बराबर भी है और दायरा भी है। बराबर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि दायरे के बराबर में पड़ोस में, दायरे के पड़ोस में बराबर की अलामत है, यानी मसावी की अलामत है, तो मसावी की अलामत कैंसिल हो गई, तो ऑप्शन बी नहीं आएगा। फिर दूसरी बात यह है कि दायरे के पड़ोस में मुसल्लस है, तो ऑप्शन डी भी नहीं आएगा, तो बी और डी नहीं आने वाले हैं। अब ए और सी देखेंगे, तकसीम और ज़रब में, तकसीम में और ज़रब में। तो आप इसके लिए या तो तकसीम भी आ सकती है, ज़रब भी। बहुत से तलबा गलत जवाब लगाने वाले हैं। अब सही जवाब लगाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि चौथे नंबर की शक्ल में मुसल्लस के सीधे हाथ की तरफ मसावी की, यानी बराबर की, इक्वल टू की साइन है, और 3 नंबर की शक्ल में मुसल्लस के उल्टी जानिब तकसीम की अलामत है ना, तकसीम हो गई। और जब एक तरफ तकसीम और एक तरफ बराबर हो गई, तो 3 नंबर की शक्ल में ऊपर एक डब्बा भी हो गया, और 4 नंबर की शक्ल में दायरा आ गया। तो अब मुसल्लस के चारों तरफ क्या है, तकसीम है, दायरा है, मसावी और
एक डब्बा है। ज़रब तो कहीं पर नज़र नहीं आ रही है मुसल्लस के बाजू में, और मुसल्लस के बाजू में अगर ज़रब नहीं है तो इसका ये मतलब है कि वो ज़रब की अलामत जो है तो दायरे के बाजू में हो सकती है, दायरे के मुखालिफ में सिर्फ़ और सिर्फ तकसीम ही हो सकती है। क्यों? मुसल्लस की 4 सिमत में जो 4 अलामतें हैं उसमें से एक अलामत तकसीम की है, और वही अलामत जो है तो दायरे के मुखालिफ सिमत में आने वाली है। तो ऑप्शन ए सही है। नहीं समझ में आया? दोबारा से इस वीडियो क्लिप को रिवर्स देखकर इस सवाल को देखिए, आसान लॉजिक है। देखिए यहाँ पर जो सवाल है, एक शक्ल दी गई है, और इस शक्ल को मुखालिफ सिमत से अगर देखी जाए, यानी पीछे की पुष्ट की जानिब से, तो कागज़ पर इसकी इमेज कैसी नज़र आएगी। इमेज का मतलब सामने आईने में अक्स नहीं देखना है, बल्कि एक कागज़ पर एक शक्ल है, इसी कागज़ के उल्टी तरफ से, यानी कागज़ को पीछे की पुष्ट की जानिब से देखें तो ये शक्ल कैसी नज़र आएगी। अब ये सवाल इंतहाई आसान होते हैं, ये इसलिए रखे जाते हैं कि आपका वक्त बच जाए दूसरे सवालों के लिए। और कोई अगर आप इस किस्म के सवालात को आप ज़्यादा वक्त दे दे रहे हैं तो ये आपकी जो है तो मुश्किल बढ़ा सकता है। ये देखिए यहाँ पर आपको 2 दायरे, 2 काले निशान एक के नीचे एक नज़र आ रहे हैं, और ऊपर की जानिब बाईं तरफ कह लेता हूँ मैं उस शक्ल के आपके सामने एक दायरा नज़र आ रहा है। तो अगर आपने इसको पीछे से देखे तो बाईं तरफ आपके 2 दायरे ऊपर नीचे नज़र आएंगे, और वो बाईं तरफ वाला जो ऊपर का नुक्ता है वो दाईं तरफ आ जाएगा। कितना आसान है। ये पहले नंबर की शक्ल में दिख रहा है, वो ऐसे है ना, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, बाईं जानिब के जो 2 नुक्ते होने चाहिए थे वो दोनों ऊपर चले गए। ये भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, और डी भी नहीं आएगा। आसान जवाब है यार इसका ए। तो ऐसे सवालात होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले नहीं हैं, कम सोचकर आप आपकी जहानत का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटेलिजेंस जो होता है, और सही जवाब कम वक्त में हासिल करके बचा हुआ वक्त दूसरे सवालात को आप दे सकते हैं। अब ये एक जो सवाल है आपके सामने, जनरल नॉलेज पर मबनी सवाल है कि भारत के कोयला मिनिस्टर कौन है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ कोल इन इंडिया। ये 2017 का पेपर आपके सामने है, 2017 में पूछा गया सवाल था। तो इसका सही जवाब उस वक्त में जो है कोयला मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल थे। पीयूष गोयल इसका सही जवाब है। लेकिन अब 2025 है तो जाहिर सी बात है मंत्री जी यानी मिनिस्टर बदल गए हैं। अभी फ़िलहाल में जो है तो मिनिस्टर ऑफ कोल या कोयला मिनिस्टर जो है भारत के, वो किशन रेड्डी जी हैं। तो 2025 में अगर ये सवाल आता है तो पीयूष गोयल की बजाय किशन रेड्डी इसका जवाब होगा। इस किस्म के सवालात के लिए आपको अभी फ़िलहाल में 2025 में हालिया यानी करंट में कौन से डिपार्टमेंट, कौन से मिनिस्टर्स के अंडर में आते हैं, ये आपको देख लेना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, एग्रीकल्चरल का डिपार्टमेंट किसकी तरफ है, टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट किसकी तरफ है, बहुत सी चीज़ें हों, आपको ये करंट अफेयर्स देख लेने चाहिए। देखिए यहाँ पर अक्सर ये सवालात पूछे जाते हैं, TAIT के इम्तिहान में कई मरतबा इस किस्म के सवाल पूछे गए हैं कि अ सेंटेंस विथ एन अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब is given below. Out of the 4 options, choose the one which can be substituted for the given phrasal verb. नीचे एक जुमला, कहावत, मुहावरा जो भी है दिया हुआ है, उसके लिए परफेक्ट कौन सा जो है तो फ्रेजल वर्ब रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए कि ये जो फ्रेजल वर्ब दिया गया है, जो जुमला दिया गया है, इसके लिए एक लफ्ज़ इसमें से या मखसूस जो इसका जवाब है वो कौन सा होगा। तो ये अंग्रेज़ी की महारतों पर मबनी है, जो लैंग्वेज है अंग्रेज़ी, इंग्लिश। अब इसमें जो माहिर है, जैसे चेंज द वॉइस जिनको आता है, ग्रामर कह लीजिए बेसिकली, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी और पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंसेस, है ना, ये तमाम चीज़ें जो अंग्रेज़ी की बुनियादी महारतें हैं वो जिनको आती है, इसके लिए ज़ाहिर सी बात है अंग्रेज़ी का उस्ताद होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी किसी भी मज़मून के उस्ताद अगर आप हैं, लेकिन अंग्रेज़ी की बुनियादी महारतें हैं, तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। कैसे? नीचे क्या दिया गया है जुमला, यू शुडंट ब्रिंग अप द टॉपिक ऑफ हिज सन्स इंटरकास्ट मैरिज। आपने उस शख्स के लड़के की जो है इंटरकास्ट मैरिज जो शादी हुई थी
उसका ज़िक्र नहीं करना चाहिए। यू शुडंट ब्रिंग अप द टॉपिक। कब? वाइल, यानी जब यू आर हैविंग अ चैट विथ हिम, जब आप उस शख्स से बात कर रहे होंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब आप उस शख्स से बात कर रहे होंगे तो आपको उसके लड़के की कोई कमज़ोरी पर बात नहीं करनी चाहिए। ये आपको क्या कहा जा रहा है? एडवाइस किया जा रहा है, मशवरा दिया जा रहा है। अब पहला ऑप्शन है बी डिलीट, पहला ऑप्शन है इंट्रोड्यूस इनटू डिस्कशन, दूसरा ऑप्शन है बी डिलीट, तीसरा ऑप्शन है सी फॉरगेट और चौथा ऑप्शन है एलिमिनेट। उल्टा सोचते हैं हम। डिलीट तो नहीं आ सकता, डिलीट नहीं किया जा रहा है। फॉरगेट यानी भूल जाने को, हाँ ये भूल जाना एक हो सकता है। एलिमिनेट निकाल देना, खारिज कर देना, मिलता जुलता है। लेकिन सबसे बेहतर है इंट्रोड्यूस इनटू डिस्कशन, यानी आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, मुतारिफ़ कराया जा रहा है, या आपको इंस्ट्रक्शंस हिदायत दी जा रही है कि जब आप उस शख्स से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, चैट करेंगे तो आपको कैसे पेश आना है। तो इसका सही जवाब है ए। अब देखिए, एक लंबा चौड़ा सवाल है, बहुत ज़्यादा तवील सवाल है, ये है बहुत आसान। कम वक्त में आप इसका सही जवाब देने की कोशिश कीजिए ताकि इस वक्त का इस्तेमाल आप दूसरे सवालात के जवाबात के लिए कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर उर्दू में पढ़ने में थोड़ी दिक्कत पेश आती है ट्रांसलेशन का इसका, इसलिए अंग्रेज़ी में हम देख लेते हैं। दो सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। क्या ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, या पहले की वजह दूसरा है, या दूसरे की वजह पहला है, दोनों सही हैं या दोनों गलत है जुमले? इस किस्म के सवालात आते हैं कि 4 जुमले हैं, 4 सेंटेंसेस है, तो ये पहला और तीसरा गलत है, तीसरा चौथा गलत है, ऐसा इस किस्म के, या ये दुरुस्त है, या ये मुनासिब है या नामुनासिब है, इस किस्म के सवालात होते हैं। बहुत अच्छे सवालात होते हैं, सही सोचना चाहिए। फोकस, आपका अटेंशन जो है इसमें दरकार होता है। जिन कैंडिडेट्स का फोकस अच्छा है, जो फोकस सही करते हैं, अटेंशन सही है उनका, वो इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। कैसे? केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायोलेंस अगेंस्ट वुमेन्स आर इंक्रीजिंग इन रूरल इंडिया। जो हमारा एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन, शहरी और देही, तो ये देही इलाकों में जो है इंडिया के केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स आर इंक्रीजिंग। घर में जो है तशद्दुद जो करते हैं अपनी औरतों पर, ऐसा जो क्राइम है, ऐसा जो जुर्म है, उसकी तादाद बढ़ रही है, पहला जुमला है। दूसरा, अल्कोहल कंजम्पशन अमंग मैन इज़ इंक्रीजिंग इन रूरल इंडिया। जो अल्कोहल कंजम्पशन है, शराब पीने की जो लत है, वो आदमियों में रूरल इंडिया में बढ़ रही है। अब ये 2 जुमले हैं। अब पहला ऑप्शन क्या है भाई? पहला ऑप्शन ये है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ द काउज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज़ द इफ़ेक्ट। पहला स्टेटमेंट वजह और दूसरा उसका असर है। बिल्कुल गलत है भाई। तशद्दुद बढ़ रहा है तो शराब पियेंगे नामुमकिन है, लेकिन अक्सर लोग इसको सही जवाब सोचते हैं और वो बाकायदा ये तय कर लेते कि नहीं 100% हमारा यही सही है, हम ज़हीन है, या हम ज़हीन है ना सोचते हुए ये सोचते हमारा जवाब सही है, और यहीं वो फंस जाते हैं। दूसरा, तो सोचना सही सिमत में, फोकस होना चाहिए जवाब पर। इसकी वजह ये नहीं है कि वो जवाब गलत देने वाले बेवकूफ़ हैं, इसकी जवाब देने की गलत वजह यही होती है कि उनका फोकस कमज़ोर होता है, अटेंशन नहीं कर पाते, वो मरकूज़ नहीं कर पाते अपनी तमाम सलाहियत एक जगह। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा क्या है? स्टेटमेंट सेकेंड इज़ काउज एंड फर्स्ट इज़ इफ़ेक्ट। सेकेंड काउज है और फर्स्ट इफ़ेक्ट है। ज़ाहिर सी बात है, सेकंड है ना, अल्कोहल शराब पीना बढ़ेगा तो घरेलू तशद्दुद बढ़ेगा। ये सही हो सकता है। देखते हैं आगे। बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिपेंडेंट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डी, बोथ द स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज़, दोनों जो बयानात हैं वो उनकी वजूहात अलग अलग हैं। अब यहाँ ये सी और डी वाले कंफ्यूज करेंगे बच्चों को, सी और डी ऑप्शन के हाँ यार ये भी हो सकता है, लेकिन हमको हर एंगल से सोचना है। देखो भाई, घरेलू तशद्दुद पागलपन की वजह से भी हो सकता है शराब की बजाय, तो वो भी सही हो सकता है, लेकिन हमको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, फोकस करना है कि फिर ये 2 जुमले क्यों दिया है। पागलपन की वजह से हो सकता है और बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है ना भाई। यहाँ पर क्या है, ये 2 जुमले हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। क्या बी? कि सेकंड कॉज है यानी सेकंड सबब है, और फर्स्ट जो है तो उसका असर है, इफेक्ट है। अब एक सवाल दिया गया है कि 4 अशकाल हैं, 4 शक्लें दी गई है, अशकाल हैं। इसमें से फाइंड द ऑड फिगर फ्रॉम द गिवन
4 फिगर। अब ये देखिए इसका ट्रांसलेशन फिर गलत किया गया, ताक शक्ल बताइए बोल दिया गया है। असल में मुतफर्रिक शक्ल बताना है यहाँ पर, कि जो इनमें से हटकर तफरीक वाली शक्ल है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि गौर करना है इस शक्ल पर, ABCD। इसमें आप गौर से देखेंगे तो आसानी से आपको नज़र आएगा कि एक पत्ती कह लीजिए उसको, एक पत्ता, वो पत्ता और एक गोल दायरा समझ लीजिए, दोनों को निशान ज़दा किया गया है ब्लैक। तो आप गौर कीजिए कि ABCD चारों अशकाल में से A और C और D में वो जो गोल दायरा है जो निशान ज़दा किया गया है वो आगे की सिमत में है, जब वो दोनों पास पास में होते हैं। और पत्ता जो है सियाह पत्ता डार्क किया गया है वो पीछे है, मतलब गोल दायरा आगे है और पत्ता पीछे है। गौर से देखिए आप, B वाली शक्ल में उल्टा हो रहा है, जब वो दोनों पास पास में होते हैं तो दाईं तरफ आगे की सिमत कह लीजिए या दाईं सिमत कह लीजिए, पत्ता और बाईं सिमत में इन्हें पीछे बॉल है, तो जाहिर सी बात है B वाली शक्ल अलग है, तो इसका जवाब आसान है। अब यहाँ एक सवाल है कि सेलर्स यानी जिन्हें मल्लाह कहा जाता है, पेंटर्स, पायलट्स कम अंडर पीपल हु आर ब्लेस्ड विथ। मल्लाह, पेंटर, पायलट उन लोगों के तहत आते हैं जिन्हें इस हुनर से नवाजा गया है। अब क्या इंटरपर्सनल, फिर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़बानी जहनीत, और लॉजिकल इंटेलिजेंस मंतकी जहानत, और स्पेशियल। अब ये स्पेशियल जो है, एक स्पेशल और स्पेशियल में फ़र्क है, मकानी काबिलियत। तो ज़ाहिर सी बात है B और C बिल्कुल कट होने वाले हैं। क्यों भाई, इसमें ज़बान की जहनीत क्यों हुई? अंग्रेज़ी वाला भी पेंटर हो सकता है, मराठी वाला भी पेंटर हो सकता है, उर्दू वाला भी पेंटर हो सकता है। तो ज़बानी जहनीत तो यह जहानत की तो अलामत नहीं है। C जो है मंतकी लॉजिकली भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये ऐसा तो वो ऐसा, इसमें पेंटिंग में इसमें क्या बात है, ये ऐसा तो वो कैसा। तो A और C में टफ़ कंपटीशन रहेगा, मगर A इंटरपर्सनल। अब इंटरपर्सनल यानी उसका खुद का जो है ज़ाती तौर पे, तो मेरे ख़्याल से ये भी नहीं आना चाहिए। मकानी काबिलियत जो है स्पेशल, स्पेशल अलग चीज़ है। ये स्पेशल का मतलब, इसका ये जो लफ्ज़ है इसका एक मतलब ये होता है कि इलाका या एरिया इस किस्म का, तो उससे मुंसलिक ये है। तो इसका सही जवाब यही होना चाहिए। अब यहाँ पर भी बहुत सारे तलबा के जवाब अक्सर गलत आ जाते हैं। जो होता है ना, आखिरी में रिज़ल्ट देखते हैं और यार इतने मिल जाना चाहिए था, इतने कम हो गए, तो ये सवालात होते हैं वो कि जो आपके नंबरात को कम कर देते हैं। तो इस किस्म के सवालात को हल करते वक्त में बहुत ध्यान से सोचें। आमतौर से एक जहन यह बना हुआ होता है, जो TAIT का इम्तिहान दे रहे हैं तो उसमें 70% कैंडिडेट्स का जहन ये होता है कि इसको लाइट ले लेते हैं और तुक्का मार के चले जाते हैं। यही तो होता है जो हमको, अगर कम नंबरात हासिल हो जाते हैं तो यही सवालात होते हैं वो। इसलिए तुक्का नहीं मारना है, बहुत सोचना है और कामयाबी की तरफ फूंक फूंक कर कदम रखना है। देखिए ये सवालात भी आते हैं, इसमें पैथागोरस फिसागोरस का मसला भी इस्तेमाल होता है इस किस्म के सवालों में। ज़रूरी नहीं कि पैथागोरस या फिसागोरस हर सवाल में इस्तेमाल हो। आसान सवाल है। अब ट्रांसलेशन में फिर गलती हो गई, 1 मीटर इधर आना चाहिए था तो 1 लास्ट में आ गया। तो आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 मीटर मीना टर्न टू हर लेफ़्ट। उर्दू में देखते हैं इसको, कि क्योंकि उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए वीडियो है, तो इसलिए उर्दू में इस किस्म के सवालात को आप आसानी से समझ सकते हैं। 1 मीटर तक चलने के बाद बाईं जानिब मुड़ती है, तो आप क्या कीजिए, आपके स्क्रीन पर सामने नीचे से ऊपर की तरफ आप समझ लीजिए 1 मीटर चल रही है वो मीना। बाईं जानिब यानी आपका उल्टा हाथ इधर मुड़ रही है। जहन में रखना है आपको, जैसे हमने को ज़र्ब का हिसाब ज़बानी किए थे, इसी तरह जहन में इसको रखते हुए हल करना है। तो सीधी तरफ आपने क्या किए, आपके स्क्रीन पर नीचे से ऊपर की तरफ 1 मीटर चली, बाईं तरफ यानी आपके उल्टे हाथ की तरफ वो कितना चले गई, 12 मीटर चली। फिर बाईं तरफ, अब बाईं तरफ जब वो मुड़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है वो ऊपर से नीचे की तरफ आपकी आ रही है, मुड़ जाती है और 4 मीटर तक चलती है। अब वो मशरिक़ की जानिब सफ़र कर रही है, मतलब उसका मुँह आपने किधर कर दिया, नीचे की तरफ, और वो मशरिक़ है। तो सिमत में, किस सिमत में अपना सफ़र शुरू किया था, तो बिल्कुल मुखालिफ सिमत में उसने सफ़र शुरू किया था, तो मगरिब की तरफ होना चाहिए इसका जवाब। तो इसका जवाब A आएगा सही। इस किस्म के सवाल हैं, ये दाएं बाएं का खेल होता है इसमें। देखिए अब यहाँ पर फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, सबसे कम कीमत कौन सी कसर की है। तो आपको यहाँ पर क्या सोचना है, तकसीम करने का वक्त नहीं है, मोहलत नहीं है इतनी, फिर तकसीम करने के लिए इतना वक्त, पेन, अशिया वगैरह
रफ़ कॉपी रफ़ कागज़ दरकार नहीं है। तो ज़हानत इस्तेमाल करना है। इसमें रियाज़ी में माहिर होना थोड़ा ज़रूरी होता है। कैसे? देखिए, जब आप एक 20 को तकसीम करेंगे 81 से या 3 को 8 से तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। दो चीज़ें होती है इसमें, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा जवाब उस वक्त में आएगा जब डिनोमिनेटर यानी नसबनुमा जो है कसर का, नीचे वाला अदद बड़ा होना चाहिए और ऊपर का यानी शुमार कुनिंदा है जो नुमरेटर है वो छोटा होना चाहिए। तो अगर नीचे का अदद यानी नसबनुमा बड़ा है और ऊपर का शुमार कुनिंदा छोटा है तो ये जवाब क्या होगा? अशरिये में आएगा। और सबसे छोटा आएगा अगर नसबनुमा जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा तो जवाब छोटा होता चला जाएगा। और अगर यहाँ सवाल में फाइंड द बिगेस्ट पूछता हुआ यानी ज़्यादा वाला जवाब, तो उसका उल्टा शुमार कुनिंदा यानी ऊपर का जो अदद है वो बड़ा होना चाहिए और नसबनुमा छोटा। जितना अदद ऊपर का बड़ा होगा और जितना अदद नसबनुमा नीचे का छोटा होगा जवाब बड़ा आएगा। अभी उल्टा पूछ रहे हैं हमको, स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा, तो जिसका नसबनुमा सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा नीचे वाला वो जवाब आने वाला है। लेकिन इसमें इतना टाइम पास नहीं करना है। इसमें सबसे पहले 1/4 को देखना है। क्यों? क्योंकि सिंपल है 20 3 और 9 की बजाय 1 है, 1/4। अब आपको तीनों जो है ऊपर के 1 2 3 इनको 4 से ज़रब देना है। जैसे 20 1 चौक 4 होता है ना, यहाँ चौथे जवाब में देखिए 1/4 इन्हें 1 चौक 4 4 से ज़रब दिया है। तो नंबर 1 सवाल 20 चौक 80 होता है। अब 80 में 1 मिला 81, चलो ये हो गया एक साइड में। फिर 3 चौक 12, 3 चौक तो 12 होते हैं, 12 से ज़्यादा आना चाहिए था, छोटा हो रहा है तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। फिर नीचे 9 चौक 36, अब 36 में कितने मिलाने से आएगा? तो 7 मिलाना पड़ेंगे तो 43 आएगा। तो देखिए पहले ऑप्शन की बजाय दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, पहला ऑप्शन भी हट गया। क्यों? कि अब 1 और 3 ऑप्शन सामने आ गए। अब 1 और 3 में से कौन सा सही है? तो 20 चौक 80 और उसमें सिर्फ 1 मिलाने से 81 आ रहे हैं। लेकिन यहाँ तीसरे में 9 चौक 36 और 36 में 7 मिलाने से 43 आ रहे थे। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 3 9/43 की कीमत सबसे कम आएगी। तो इसका जवाब 9/43 3 है। तो इस किस्म के सवालात हैं।